देखो नंबर सिस्टम का नहीं, ये पार्ट थर्ड है और इसमें हम डिजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टू का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखो टू का डिजिबिलिटी रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, समझो। यूनिट डिजिट पे मतलब जो कोई नंबर हो, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, उस नंबर में क्या करते हैं, जो उसका यूनिट डिजिट, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यूनिट डिजिट किसे बोलते हैं, जो इकाई के अंक पे आता है। ठीक है, तो उसमें 0 2 4 6 8 मतलब इन चारों में से कोई भी नंबर अगर यूनिट डिजिट पे है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। यूनिट प्लेस पर वही लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पर है तो वह नंबर 2 से डिवाइड होगा। लास्ट वन डिजिट 2 से डिवाइड होगा तो वह नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, मतलब लास्ट वाला नंबर। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। जैसे के लिए मैं एक नंबर लेता हूँ 4268, मैंने ये नंबर ले लिया। 4268 ये नंबर है, इसका हम यूनिट डिजिट देखेंगे तो यूनिट डिजिट तो ये है ना, तो ये वाला नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा, 2 चौक 8 यानी कि होगा, यानी कि ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। टू का डिजिबिलिटी रूल क्या है, 0 लास्ट में हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 4 का डिजिबिलिटी रूल समझते हैं। 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल किसी भी नंबर के आखिरी 2 डिजिट अगर डिवाइड होगा, मतलब आखिरी का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कोई नंबर लिया 4 6 8 7 2, मैंने ये नंबर ले लिया, आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं, आखिरी के ये दोनों डिजिट देखेंगे, मुझे ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो मैं जवाब दूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं, क्या वो 4 से डिवाइड होगा, तो चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 72 इन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया 3 2, 8 चौक 32 कट गया, मतलब ये 4 से मतलब ये 4 से डिवाइड होगा। ये पूरा नंबर अगर कट के जीरो, यहाँ पे जीरो आ गया ना, जीरो, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया 4 का डिविजिबिलिटी रूल और 2 का। 2 में हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, लेकिन 4 में हमें आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं। आई होप आपको 4 भी समझ में आ गया 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब हम देखते हैं 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल किसी भी नंबर के आखिरी के 3 डिजिट डिवाइड होगा तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। कहने का मतलब यह है कि आखिरी के 3 डिजिट कोई भी नंबर ले लेते हैं, 4 6 8 9 7 6, मैंने ये नंबर ले लिया। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो उसका सिंपल सा रूल है, मैं ये 3 जो नंबर है ना आखिरी के, मैं इन तीनों को ना डिवाइड करके देखूंगा क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। चलो देख लेते हैं, 8 1 जा 8 कट गया, 1 आया, 8 दूनी 16, ये भी कट गया, 1 आया और यहाँ पे 6 उतार लिया, 8 दूनी 16, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। ये वाला नंबर 8 से कट गया, मतलब ये पूरा जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा। तो आपको मैंने अभी तक 3 नंबर बता दिए, 2 2 4 और यहाँ से मैंने 8 का बता दिया कि ये तीनों जो नंबर है ना, ये तीनों के डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 2 का क्या है, इकाई का अंक जो है ना वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 4 का मैंने बता दिया, 4 का यूनिट 4 का लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। 8 का मैंने बता दिया लास्ट के 3 डिजिट। तो अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि 8 में 3 डिजिट, 4 में 2 डिजिट और 2 में फर्स्ट डिजिट चेक करते हैं, मतलब ये चक्कर क्या है कि 3 डिजिट क्यों चेक करें 2 डिजिट। तो इसका मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे 2 देखो, यहाँ पे आपको एक सेकेंड, यहाँ पे 2 का देखो, 2 की जब पावर हम 1 लेते हैं तो 2 की पावर का मतलब होता है 2 को जब 2 की पावर 1 होता है इसका मतलब होता है 2, तो यानी कि यूनिट डिजिट पे हम 2 चेक करेंगे। लेकिन जब हम 2 की पावर 2 करते हैं तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, यानी कि ये जो नंबर यहाँ पे जो पावर चढ़ी है ना वो लास्ट में ये दिखाया जाता है, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, अब यह सही यहाँ पे देख लो, 2 की पावर 3 यानी कि 2 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है। तो लास्ट में कोई भी नंबर हो ना, कोई भी नंबर, उसके लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे, 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना है वो 8 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 की पावर यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो आपको 2 की पावर 4 करके 4 करने का मतलब है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यही है ना। एक सेकेंड, ये कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 हो गया। तो अब मुझे 16 का अगर डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो आपको पता चल गया 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। कोई भी एक्स वाई जेड नंबर कोई भी है उसके लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे, 4 डिजिट, क्योंकि 2 की पावर 4 है ना इस वजह से। ठीक है, तो जैसे मैं लिख लेता हूँ 4 6 8 7 5 2 0, इस तरीके से मैंने 4 डिजिट ले लिया।
अब इन आखिरी के 4 देखेंगे, 1 2 3 4। अगर मैं ये नंबर मेरा 16 से डिवाइड हो गया, मतलब ये पूरा नंबर मेरा 16 से डिवाइड हो जाएगा। आप करना चाहो तो करके देख सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ 1 सेकंड के लिए। 7520 ये नंबर है। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 चौक 64, 64 गया। ठीक है, तो 5 में से 4 गया, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बच जाएगा, और 7 में से 6 गया, 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पचे 80, 16 छः 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 112, और जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो जीरो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। तो इसका मतलब ये नंबर जो है ना पूरा 16 से डिवाइड होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक इसी तरीके से हम 32 का भी निकाल सकते हैं। 32 का 2 की पावर 5 है, यानी 32 का अगर डिविजिबिलिटी रूल मुझसे कोई पूछता है कि 32 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब 32 से कोई XYZ नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि मैं आपको उस XYZ नंबर, कोई भी नंबर है, उसके लास्ट के 5 डिजिट को 32 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 5 डिजिट डिवाइड करके 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, मतलब काट पीट के पूरा 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर 32 से डिवाइड होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है ना, तो अब हम देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का। 3 और 9 को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये मिलते जुलते हैं। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 3 का होता है पूरा नंबर ऐड करना है, जो भी XYZ नंबर हमें दिया हुआ है उस पूरे नंबर को ऐड करना है, प्लस करना है। ठीक है, उसे डिवाइड, और फिर उसको डिवाइड करना है किससे, 3 से डिवाइड करना है। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो पूरा नंबर मतलब 3 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे 4 6 8 मैंने ये नंबर लिया, XYZ कोई 468 ये नंबर है मेरे पास। मुझे ये चेक करना है ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं इन तीनों को ना ऐड करूंगा। 8 और 6 होते हैं 14, और 14 और 4 होते हैं 18। 18 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 को, तो 3 तिया 3 6 18, ये देखो 3 से ये पूरा पूरा कट गया। मतलब ये जो पूरा नंबर है ना ये 3 से डिवाइड होगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो चलो मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। 3 एक कम 3, 4 में से 3 गया 1, 6 3 पंजे 15, 1, और यहाँ ऊपर 18, 3 6 18, देखा कट गया ना। मतलब ये नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। रिमाइंडर अगर यहाँ पर हम चाहे काट पीट के 0 आ रहा है ना, ये रिमाइंडर इसी को बोलते हैं, इसी को रिमाइंडर बोलते हैं, जो 0 लाना है काट पीट के कैसे भी। मतलब यहाँ पे 0 आ गया, मतलब ये जो नंबर है ना ये 4 6 8 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ना, आई होप आपको 3 का समझ में आ गया कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। जो भी नंबर है, ये तो मैंने छोटा नंबर लिया, कोई भी XYZ 10 अंकों का 9 अंकों को कितना भी बड़ा नंबर हो, उनको ऐड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो आपको पता चल जाएगा वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसी तरीके से मुझे 9 का चेक करना है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 9 का भी क्या लिखा हुआ है, 9 का भी सेम रूल है, जो 3 वाला सबको ऐड करें। मतलब 9 का भी सेम रूल है, जो 3 जिस तरीके से हम 3 का करते हैं ना, सभी नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड, ठीक उसी प्रकार 9 में भी हम करते हैं। जो नंबर है उसको प्लस कर देना है, फिर उसको 9 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो डिवाइड करके 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो 9 से भी वो नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए एक दिखा देता हूँ। जैसा मैंने नंबर ले लिया 5 6 8 7, ये मैंने नंबर लिया। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो मुझे क्या करना है, इन सभी नंबर को ऐड कर देना है। 8 और 7 होते हैं 15, 15 और 7 होते हैं 22, 22 और 6 होते हैं 28, 28 और 5 होते हैं 33। तो क्या 33 9 से डिवाइड होता है? तो देख लेते हैं भाई। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती कर दी है शायद। 8 7 15, 15 और 7 होते हैं 22, 22 6 28, 28 और 5 होते हैं 23। मतलब सही है, सही है। मतलब ऐड करके 33 आ रहा है। मतलब 9 से अगर मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ तो 9 चौक 36, 9 तिया 27, यानी कि ये जो नंबर है ना 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है। देखो रिमाइंडर छोड़ रहा है, 13 में से 7 गया, 7 6 13, 6 आ जाएगा। मतलब ये रिमाइंडर 6 छोड़ रहा है। मतलब मैं 9 से जब इस नंबर को डिवाइड करूँगा तो ये मुझे रिमाइंडर कुछ ना कुछ छोड़ेगा, ये पूरा पूरा 9 से डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। आई होप आपको समझ में आ गया कि 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। चलो अब देखते हैं हम लोग 5 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 5 का और 10 का बहुत ईजी है। 5 का क्या बोला जाता है, 5 का यूनिट डिजिट, जो 5 जब कोई नंबर हो XYZ तो उसका जो नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 5 हो या 0 हो, तब वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 4 3 2 1 0 मैंने ये नंबर लिया, मुझे ये चेक करना है कि ये 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो मुझे क्या बताया गया 5 के केस में, या तो उसका यूनिट डिजिट ना 5 हो या फिर 0। कहने का मतलब ये यूनिट डिजिट है, यहाँ पे 0 हो या 5 हो। मतलब इस नंबर में 0 आ रहा है, मतलब ये पूरा नंबर 5 से 100% डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। अगर आप चाहो तो डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जगह मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ 3 4 5। अगर मैंने ये छोटा सा नंबर लिया है तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ ये वाला नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो लास्ट में यूनिट डिजिट पे 5 है, मतलब ये नंबर भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। काट के ही देख लो ना, 5 6 30, 4 5 9 45, पूरा पूरा कट गया, आपको पता चल रहा है साफ साफ, ठीक है। कहने का मतलब ये है 5 का डिविजिबिलिटी रूल में एक ही है, यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो, क्योंकि अगर आप 5 का टेबल पे भी पढ़ते हो तो आपको यूनिट डिजिट पे दो ही नंबर आएंगे, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। पूरा टेबल पढ़ के दे सकते हो, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 25। देखो हर जगह पे यहाँ कहीं पे 0 आ रहा है, कहीं पे 5 आ रहा है, कहीं पे 0 आ रहा है, कहीं पे 5 आ रहा है। यूनिट डिजिट पे ऑलवेज 0 या 5 ही आएगा, ठीक है। आई होप 5 का भी आपको समझ में आ गया होगा। 10 का क्या है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल का सिंपल फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका ये है कि यूनिट डिजिट ना 10 का किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैंने ये नंबर लिया था 43210, मतलब इसका यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, मतलब ये नंबर 10 से ऑब्वियसली पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बस 10 का एक ही है कि यूनिट डिजिट 0 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, बस, और कोई नियम नहीं है इसका, ठीक है। आई होप आपको 5 10 3 9 2 4 2 4 8 16 और 32 मैंने ये बता दिया। अब आपको ये डिविजिबिलिटी रूल इनके पता होंगे। अब हम चेक करते हैं 6 और 12 के। 6 और 12 जो है ना वो एक दूसरे से सेम है, इस वजह से जो सेम है ना मैंने उनको एक साथ रखा है ताकि आपको याद करने में भी आसानी होगी। देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होते हैं वो 6 से भी डिवाइड होंगे। उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण ये है कि अब समझो 2 और 3 से ही क्यों, इसके पीछे ये रीज़न ये है कि 6 जो है ना वो एक फैक्टर है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। 6 का और 12 का डिविजिबिलिटी रूल समझने से पहले ना आपको फैक्टर और मल्टीपल में ये क्लियरिटी लेनी ज़रूरी है, तब आपको समझ में आएगा 6 और 12 का रीज़न क्या है कि 2 और 3 से ही वो डिवाइड होगा, मतलब 6, ओनली 6, ठीक है। देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, मुझे से पूछा जाए कि 4 का फैक्टर क्या होगा, तो 4 का फैक्टर क्या, हम कहने का मतलब वो नंबर जो 4 को पूरा पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लेके आए। जैसे कि ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, और उसके बाद ये 2 से भी हो जाएगा, और ये 3 से नहीं होगा, 4 से होगा। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए कि 4 के फैक्टर कितने हैं तो मैं बताऊंगा 1 2 3, मतलब 3 जो है ना ये 4 के फैक्टर हैं। अगर ऐसे ही मैं पूछूं कि 6 के कितने फैक्टर होंगे तो 6 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 होगा क्या, नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, मतलब 1 2 3 4, 6 के 6 फैक्टर हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब 4 के मल्टीपल्स। 4 का मतलब 4 दूनी 8 होते हैं, 12 4 चौक 16, 4 पंजे 20, मतलब ये जो 4 का पूरा टेबल हो गया, 5 का टेबल, 6 का टेबल, ये हो गए इनके मल्टीपल्स। आई होप आपको मल्टीपल और फैक्टर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब कहने का मतलब ये है कि किन्हीं दो नंबरों का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो अगर 1 आता है तो उसको हम को प्राइम बोलते हैं। मैंने आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ छुड़वाई थी, पहले या दूसरे लेक्चर में, वो था को प्राइम। ये टर्म मैंने छुड़वाई थी आपसे, को प्राइम एंड HCF इज इक्वल टू 1। मैंने ये छुड़वाया था कि जिनका HCF कॉमन 1 आता है उसको हम बोलते हैं को प्राइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 2 नंबर लिए, एक लिया 4, एक लिया 6। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है इसमें, 4 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। मतलब इसमें कॉमन चीज़ें क्या आ रही है, तो कॉमन चीज़ 1 आ रही है एक तो, और एक आ रही है 2। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट मतलब इन सभी नंबरों में सबसे हाईएस्ट 2 ही तो कॉमन है, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 2। तो आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों नंबर में HCF क्या है, तो यहाँ पे 2, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने क्या बोला, को प्राइम वो होते हैं जिनका HCF 1 आता है लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब ऐसा कोई नंबर हो जिसका सिर्फ HCF 1 आए, तो 1 वाला ऐसा कौन सा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 4 और 3 हो सकते हैं 2 नंबर। अब देखो 4 के तो फैक्टर आपको पता है 1 2 4, ये 3 फैक्टर हो गए 4 के। अब 3 के चेक करो, 1 और 3, मतलब 3 जो है वो डिवाइड होता है 1 से, और 3 से डिवाइड होता है 4, कितने से डिवाइड होता है 1 2 4, मतलब ये 3 नंबर से होता है। तो इसके 2 फैक्टर है, इसके 3 फैक्टर है, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, एक तो 1 है, ठीक है भाई मिल गया, 2 है क्या, नहीं है, 3 है, नहीं है,
तो मतलब इन दोनों नंबर 4 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 1 है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों नंबर जो है को प्राइम है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही कि 4 और 3 जो है को प्राइम है और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 आ रहा है। यही तो लिखा है। दो को प्राइम नंबर के एचसीएफ अगर 1 आता है तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही हमने आपको ये समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं 6 वाला। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको फैक्टर और मल्टीपल में समझा दिया, वैसे ही ये जो 6 है ना, 6 को हमें दो को प्राइम फैक्टर में तोड़ने हैं। ठीक है, दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिनका एचसीएफ जो है ना 1 आता हो। तो यहाँ पे मैंने इसको तोड़ दिया किसमें, 2 और 3 में। ठीक है, अब देखो इनका एचसीएफ जो है ना वो 1 आता है, क्योंकि देखो 1 से ये डिवाइड होता है 2, और ये 2 से होता है, और ये 1 से होता है, और ये 3 से होता है। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आ रहा है ना। एचसीएफ, एचसीएफ कहने का मतलब एचसीएफ मतलब आपने पढ़ा होगा एचसीएफ, एचसीएफ पढ़ना है मुझे, एलसीएम पढ़ना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये दोनों फैक्टर हैं। ठीक है, 6 के फैक्टर कितने हो गए, 2 और 3। इसके अलावा जोड़ा जाए तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। मैंने इसको तोड़ दिया। अब कहने का मतलब मैंने 6 के फैक्टर तोड़ दिए 2 और 3 में। अब मुझे पता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्स वाई जेड नंबर है 4 3 2 6, अब मुझे इस नंबर का चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं। तो उसका सिंपल फॉर्मूला है कि मुझे चेक करना पड़ेगा 2 और 3 से। 2 और 3 से क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि 6 को मैंने दो को प्राइम फैक्टर में तोड़ा है, 2 और 3 में। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि यूनिट डिजिट इसका 0 2 4 8 6, मतलब इस तरीके के नंबर होने चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाए। इसका 6 देखोगे तो 2 3 जा 6, मतलब 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है, तो क्या 3 से हो रहा है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया था, इनको ऐड करना है। 6 और 2 होते हैं 8, 8 और 4 होते हैं 12, 12 और 3 होते हैं 15, यानी कि 15 आ रहा है। 15 भी 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये जो है ना ये नंबर पूरा 6 से ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलो ये नंबर तो हो गया डिवाइड। मैं एक्स वाई जेड कोई नंबर लेता हूँ, इस 6 की जगह पे मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। ठीक है, 5 2 3 4। अब क्या ये नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या 3 से डिवाइड होगा। एक ही तो माइनस किया है यहाँ पे, 14/3 मतलब 3 से भी नहीं हो रहा। अगर कोई एक्स, एक और समझ लो, ये तो मतलब दोनों में से किसी भी से भी नहीं हो रहा, तो मतलब 6 से भी डिवाइड ये नंबर नहीं होगा। लेकिन इसकी जगह मैं ऐसा कोई नंबर ले लेता हूँ जो कि डिवाइड हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, एग्जांपल के लिए 4 ले लेता हूँ। तो 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी। ठीक है, लेकिन क्या 3 से, 4 और 2 होते हैं 6, 6 4 10 और 3 13, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। एक्स वाई जेड नंबर कोई भी नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, तभी वो नंबर 6 से होगा। अगर दोनों में से किसी एक से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। ये बात याद रखनी है। ठीक है, इतनी सी बात मुझे आपको समझानी थी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो आपको 12 के फैक्टर और आगे जितने भी नंबर आने वाले हैं ना उसके फैक्टर निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अब मैं आपको कैसे समझाता हूँ। इसी तरीके से मुझे 12 का नंबर मुझे ये पता करना है कि 12 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब एग्जांपल ले ले 4 6 8 7 5 4, मैंने ये नंबर ले लिया। अब मुझे चेक करना है कि ये 12 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि 12 के ना आपको 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो 12 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए, 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तोड़ने जाऊं तो देखो इसके ना दो तरीके से मैं इसको इसी में समझा देता हूं। जैसे अगर आप तोड़ने जाओगे तो 6 × 2 कर सकते हो और दूसरा है 4 × 3 कर सकते हो। तो इन दोनों में मुझे ये बताओ कि कौन सा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कौन सा को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे देखो मैं 6 का निकालता हूँ, 6 का, ठीक है, और 2 का निकालता हूँ। 2 से जब 2 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 1 और 2 होते हैं, इन्हीं से 2 डिवाइड होता है। लेकिन जब मैं 6 का निकालने जाऊँ तो 1 2 3 एंड 6 हो जाता है। तो इसमें अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने जाओगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब ये जो है ना ये मेरा को प्राइम हाईएस्ट फैक्टर नहीं निकलेगा। मुझे ये वाला चूज़ करना पड़ेगा। अब मैं इसका भी देख लेता हूँ। 4 को डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 4 को 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, डायरेक्ट 4 से होगा। ये तो हो गया 4 का। ठीक है, अब 3 से देखते हैं तो 3 किन नंबर से डिवाइड होता है, 1 और 3 से। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है ना 1, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, 12 के फैक्टर हो गए 4 और 3। अब 4 और 3 का मतलब हो गया कि
जो नंबर 4 और 3 से डिवाइड होगा, कोई भी नंबर XYZ नंबर जो भी नंबर होगा वो 12 से डिवाइड होगा, मतलब 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। और मैंने 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या सिखाया था कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर पूरा पूरा 4 से डिवाइड होगा। और 3 का क्या सिखाया था कि पूरा नंबर ऐड करना है और वो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो पूरा नंबर डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 12 से भी डिवाइड होगा, लेकिन जो नंबर सिर्फ 3 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड ना हो, वो नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा। चाहे ऐसा हो सकता है कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो, 3 से ना हो, वो नंबर भी 12 से नहीं डिवाइड, 12 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 3 और 4 दोनों से होना चाहिए। तो आगे चल के आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, XYZ कोई नंबर बड़ा सा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा 88 से क्या ये नंबर डिवाइड होगा, तो मैं 88 को 2 प्राइम फैक्टर में तोड़ लूँगा जिसका SCF 1 आता हो। आपको समझ में आया कि 1 कैसे आना है। अगर मैं जैसे मैंने बोला कि 88 से ये नंबर डिवाइड करना है, तो इसको मुझे 2 ऐसे नंबरों में तोड़ना पड़ेगा जिसका SCF 1 आता हो। 2 ऐसे को प्राइम नंबर में तोड़ना होगा जिनका SCF 1 आता हो। फॉर एग्जांपल के लिए आप इसको 10 × 8 भी लिख सकते हो, लेकिन क्या ये को प्राइम है? नहीं है, क्योंकि 10 को अगर आप 10 को देखो, 10 किन किन नंबर से डिवाइड होगा? 1 2, क्या 3 से होगा? नहीं होगा। 4 5 से हो जाएगा। 6 से नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट 10 से होगा, तो ये 4 नंबर हो गए। 8 का देखोगे तो क्या होगा? ये 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 होगा, 5 भी नहीं होगा, डायरेक्ट अब 8 होगा। तो अब देखो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 1 है। 1 तो है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, इसलिए ये को प्राइम फैक्टर नहीं है। तो क्या दूसरा कोई नंबर ऐसा है? हाँ, एक और नंबर है, देखो ध्यान से। 11 × 8, 11 8 88 होता है, तो ये हो सकता है, क्योंकि 11 जो है सिर्फ 1 और 11 से डिवाइड होता है। और जो 88 सॉरी, यहाँ पे एक ही 8 आएगा। जो 8 है वो हो जाएगा 1 2 और 4 और यहाँ पे 8। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 1 और 11 है, यहाँ पे 1 2 4 8 है, तो इसमें कॉमन कौन सा है? 1। सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन 1 आ रहा है ना, तो मतलब ये को प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे, ये यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको हम 11 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 11 से डिवाइड हो रहा है और फिर 8 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 88 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर वो इन दोनों में से किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 88 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना, तो आगे चल के जो भी नंबर होगा उसको कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना नीचे दिया हो, उनको हमें ऐसे 2 फैक्टर को प्राइम में तोड़ने हैं जिनका SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है, तो वो दोनों नंबर से डिवाइड होगा, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो समझ लेना ध्यान से, दोबारा मुझसे पूछ लेना, मैं बताऊंगा, और समझ के चलना, ठीक है? आगे चल के आसानी होगी आपके लिए। अब देखो मैं आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताने वाला हूँ। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या लिखा हुआ है? अल्टरनेटिव संख्या का सम, ठीक है, देन माइनस करेंगे, देन डिवाइड बाय 11, मतलब अल्टरनेटिव संख्या का सम लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए 1313 एक नंबर है, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये 11 से डिवाइड होगा, तो अल्टरनेटिव लेना है। जैसे कि नीचे का 1 ले लिया, ठीक है, और फिर एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या ले ली, 3 ले लिया, ठीक है, ऊपर का 3 ले लिया, नीचे का 1 ले लिया, मतलब एक संख्या बीच करके ले ली। अब इन दोनों को ना प्लस कर देंगे, 3 और 1 होता है 4, और उन दोनों को प्लस कर देंगे, ये दोनों हो गए 4, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू में 0 आ गया। तो 0 11 से डिवाइड होता है, तो हाँ देखो जब भी नंबर नीचे जैसे 3 और 5 है, अगर इस तरीके का सॉरी यहाँ नहीं 5 × 3 है, इस तरीके का होना, तो हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं? ऐसे करेंगे, देखो 1 पे तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा, और यहाँ से जब हम काटते हैं ना तो इसका मतलब भी यहाँ पे 0 ही आएगा, मतलब ये नंबर कटने वाला नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि जो नंबर मतलब 0 आ जाए ना, इसका मतलब वो 11 से डिवाइड होगा, या फिर वो 11 आ जाए, 11 बन जाए, 11 कट जाएगा, या तो 0 आए या तो वो 11 आए, दोनों में से कोई और सिचुएशन नहीं हो सकती, ठीक है। ये अंडरस्टैंड याद रखना। या फिर 11 के मल्टीपल्स आने चाहिए, या तो वो 22 आए या फिर वो 44 आए, इस तरीके से आने चाहिए, तभी वो कटेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। XY कोई Z नंबर है, फॉर एग्जांपल 4 3 2 1 6 5, मैंने ये नंबर लिए, अल्टरनेटिव लेने हैं, मुझे ये पता करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसको चेक करने का फॉर्मूला है अल्टरनेटिव लेना है। 5 लिया, 1 लिया, 3 लिया, ठीक है,
और इसके बाद तो नंबर नहीं है, तो इनको ऐड कर दो। 5 और 1 होते हैं 6 और 6 वो 3 होते हैं 9, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, 6 और 2 होते हैं 8, 8 और 4 होते हैं 12, यहाँ पे लिख दिया 12। तो 12 में से 9 गया -3/11, मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। और यहीं पे मतलब इनकी जगह पे अगर ये 9 आ जाता, 9 - 9 = 0, मतलब ये नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वही होते हैं जो एक और खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 डिजिट दिए हुए विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। मतलब कहने का मतलब उसने बोला है कि कितने प्राइम नंबर बनाए जा सकते हैं इनको रिपीट करके, मतलब इनको रिवर्स करके, लेकिन वो नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 ये एक नंबर बना, ये 5 4 3 2 1 एक नंबर बन गया, ठीक है, 4 3 2 1 5, मतलब इस तरीके से नंबर बन गया। लेकिन 4 3 2 1 5 ये एक नंबर बन गया, मतलब ये नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। लेकिन मैं इतना चेक करने जाऊँ क्यों, क्वेश्चन तो समझो, मैं इतना चेक करने जाऊँ क्यों? देखो मैं इसको इतना तामझाम करने क्यों जाऊँ, सिंपल सी चीज़ है। पहले मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। 5 + 4 होते हैं 9, 3 2 12, 12 और 2 14 और 1 15, मतलब इनका टोटल सम आता है 15। अगर टोटल सम इनका 15 आता है तो 15 क्या 3 से डिवाइड होता है? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल डिवाइड होता है। मतलब 3 से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये इस नंबर को मैं कितना भी रिवर्स क्यों ना कर लूँ, इसको 4 आगे ले आऊँ, 3 ले आऊँ, 2 ले आऊँ, लेकिन इनका टोटल सम तो 15 ही आने वाला है। आप बोलोगे सही बात है। और अगर इनका सम 15 आ रहा है तो 15 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये फिर प्राइम नंबर बचा कैसे? प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो सिर्फ एक और खुद ही वो नंबर खुद से डिवाइड हो। तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। इसमें बोल रहा है एन 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट का कोई नंबर है जिसमें 4 2 5 2 7 4 6 बी दिया हुआ है। लीव रिमाइंडर, मतलब ये जो रिमाइंडर है ना 0 छोड़ रहा है व्हेन डिवाइड, मतलब जब हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है, मतलब ये नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड है। हाउ मैनी वैल्यू ऑफ बी आर पॉसिबल, मतलब ये पूछ रहा है कि बी की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, मतलब इनमें से। तो इसका ना 2 ऑप्शन है, आप या तो ऑप्शन डाल के चेक कर लो या फिर आप इसको दूसरे तरीके से, जैसे मैंने आपको समझाया है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल, उस तरीके से ऐड करके डिवाइड करके वो चेक कर लो। तो अब चलो दोनों तरीके से चेक करते हैं। पहले है 4 2 5 2 7 4 6 और यहाँ पे है बी, ठीक है। अब मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था आपको कि सभी नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड करो। अगर वो डिवाइड हो रहा है वो पूरा नंबर ऐड करने के बाद, मतलब वो नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और इसने पहले ही बता रखा है कि 3 से डिवाइड करने पर वो 0 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर डालना है जो 3 से डिवाइड करने पर आ जाए, इन्हीं में से कुछ होगा। चलो पहले ऐड कर लेते हैं सबको। 4 और 2 होते हैं 6, 6 5 11 और 2 13, 13 और 7 होते हैं 20, 4 24, 24 और 6 होते हैं 30, यानी कि 30 + b डिवाइड बाय 3। तो अब मुझे 30 में ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 30 में अगर मैं यहाँ पे 3 ऐड करूं, b की जगह पे 3 ऐड करूं तो होता है 33, 33 बाय में डिवाइड बाय 3, यानी कि ये पूरा पूरा कट के 0 आ रहा है। चलो ठीक है, मुझे साफ साफ दिख गया कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 डालूंगा 3 से डिवाइड नहीं होगा, 6 डालूंगा हो जाएगा, 2 डालूंगा नहीं होगा, 32 3 से डिवाइड नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है, तो ये तो दोनों नहीं होने वाले, आपको पता चल गया। लेकिन 6 और 3 होता है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर डालूंगा? पहले तो मैं 3 डालूंगा, बाद में 6 डालूंगा ना, तो 3 से ऑब्वियसली मुझे पता चल गया। अब मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो आप ये वाला क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक ही जगह पे आपको ऑप्शन दे के चेक करना है। 3 से डिवाइड हो रहा है, 0 रिमाइंडर दे रहा है। आई होप क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। और 10 डिजिट नंबर, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये 10 नंबर A3, मतलब ये नंबर है 10 नंबर, ये रिमाइंडर छोड़ा है 0 3 से डिवाइड करने पर। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ आर पॉसिबल ए, मतलब ए की कितनी वैल्यूज़ रखी जा सकती हैं, तो वो आपको चेक करना है, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगला क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ अगला क्वेश्चन है। नंबर 136 इज़ एडेड टू 5b7, मतलब ये बोल रहा है कि 136 को जब मैं 5b7 में ऐड करता हूँ तो जो सम ऑब्टेन, मतलब जो सम आता है वो आता है 7a3, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और जो है बी वो इंटीजर है, ठीक है।
7a3 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, मतलब ये कह रहा है कि ये जो 7 3 ये जो नंबर आया ना ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिविजिबल है, ठीक है। द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, मतलब वो कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे बी की कौन सी वैल्यू आने की संभावना है। तो ये आपको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप करोगे, नहीं होगा फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ऑप्शन डाल के भी चेक कर सकते हो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया है कि यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, हम उन नंबर को ऐड करते हैं, तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। 7 और 3 होते हैं 10। अब 10 में मैं एक ही जगह पे ऐसा कौन सा नंबर डालूँ कि जो वो 3 से, मतलब 10 में ऐसा कौन सा नंबर प्लस करूँ जो 3 से डिवाइड हो जाए। 10 में मैं 6 ऐड करूँ, 3 ऐड करूँ, 2 ऐड करूँ, वो आप चेक करोगे, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इफ़ द नंबर 4583613 स्टार, ये जो नंबर है इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36, मतलब ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है 36 से डिवाइड हो रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टार, स्टार की उसने वैल्यू पूछी है, तो आपको इसका जवाब भी निकालना है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप खुद करोगे तभी आपको क्वेश्चन आएंगे। और ठीक है, और मैंने 36 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था ना, 88 का कैसे निकालते हैं, वैसे ही 36 का निकालेंगे। 2 को प्राइम फैक्टर में उसको तोड़ लेंगे, और 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद उन दोनों से इस नंबर को मतलब डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन डाल के भी चेक कर सकते हो। अगर उन दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो गया मतलब 36 से हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम एज इट इज़ बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप सॉल्व करोगे, आपसे नहीं होगा देन मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। लेकिन सॉल्व आपको ही करने हैं, ठीक है, एटलीस्ट, क्योंकि एग्जाम में आप एग्जाम देने जाओगे, आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है। 3 डिजिट नंबर, कोई 3 डिजिट का नंबर है 593, ये नंबर है, इज़ एडिड टू अनदर 3 डिजिट नंबर, मतलब किसी XYZ किसी नंबर में इसने ऐड किया इस नंबर को, तो उसको 4a5 विच गिव्स द रिजल्ट, मतलब नहीं, उसने नंबर दे रखा है 4a5, मतलब 593 को 4a5 में जब ऐड किया तो उसको ये नंबर मिला 107b, ठीक है, ये नंबर मिला, द रिजल्ट इज़ 107b इज़ डिविजिबल बाय 11, इसने बोला 11 से ये नंबर डिवाइड है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, मतलब यहाँ पे ये जो b है ना और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे कोई नंबर होगा, उन नंबर को जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया 2 ले लिया, इसको 1 ले लिया, ठीक है, तो इनमें से माइनस 1, तो ऑप्शन में चेक करना है क्या 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मतलब ये दोनों नंबर डाल करके ये नंबर लाना है, यहाँ पे ए की जगह पे कोई नंबर आएगा, उसके बाद यहाँ पे बी की जगह पे कोई नंबर आएगा, ए में से बी को माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, इनमें से कुछ होगा, वो आप चेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द नंबर 47a5654b इज़ डिविजिबल बाय 88, देखो आ गया 88 वाला, मतलब 88 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इसने पहले ही बता दिया है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपको पहले इस नंबर को 2 ऐसे को प्राइम नंबर में तोड़ना है जिनका HCF 1 आता हो, ठीक है। जब इनका HCF 1 आएगा तो फिर वो जब नंबर आ जाएगा तो यहाँ पे आपको a की जगह पे a की वैल्यू डालनी है, b की जगह b डालनी है, और a और b को ऐड करके इनमें से आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मुझे और आगे चीज़ें समझानी है तो इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। अब समझो, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको वहाँ पे 7 छुड़वाया था, ठीक है, और 13 छुड़वाया था। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी समझो 7, 11 और 13 इन तीनों से जो नंबर डिवाइड होगा उनको हम ट्रिपलेट की फॉर्म में डिवाइड करते हैं। जैसे इकलौता ऐसा नंबर है 1001 जो कि ये तीनों नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है, 7, 11, 13 से ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, डिवाइड होने पे ये 0 छोड़ता है, ठीक है, ये इकलौता ऐसा नंबर है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड होता है, तो उसका आंसर हो सकता है 1001। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, हम इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे ट्रिपलेट बना के। जैसे मुझे कुछ नंबर दिए हों, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर ये एक बड़ा सा नंबर है, मुझे इसमें पूछा गया कि ये नंबर जो है ना ये 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड होता है या किन्हीं 2 से होता है या किन्हीं 1 से होता है, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं इसका जवाब कैसे दूंगा। तो जब इतना बड़ा नंबर हो उनको ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट मतलब 1, 2, 3 ये 3 हो गए, इनको एक ट्रिपलेट बन गया, फिर 1, 2, 3 ये एक ट्रिपलेट बन गया, 2 ट्रिपलेट बन गया, तो इस वाले ट्रिपलेट को यहाँ लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे यहाँ,
और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये ऑलवेज लेफ्ट साइड से लेंगे। जब भी कोई XYZ कोई बड़ा सा नंबर हो तो हम इधर से ट्रिपलेट बनाएंगे, जैसे 4 6 7 8 2 1 इस तरीके का नंबर है। मुझे ये पूछा जा रहा है कि यह 11 13 7 से डिवाइड होगा, तो मैं इसको ट्रिपलेट बनाऊंगा। 1 2 दो ट्रिपलेट बन गए। अब मैं 821 में से 467 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। माइनस करके जो आएगा ना वो मुझे रिजल्ट पता चलेगा। चलो माइनस करके देखते हैं। 821 में से 467 को माइनस कर दिया, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 7 4 11 4 बचेगा, 1 11 5 यहाँ बचेगा, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 354। क्या 354 7 से डिवाइड होगा? 7 5 35 नहीं होगा, ठीक है। 7 से नहीं होगा, 11 से तो नहीं होगा। 11 3 जा 33 33 5 में से 3 गया 2 24 नहीं होगा। 11 से भी नहीं होगा। 13 से होगा, 13 दूनी 26 13 दूनी 26, तो यहाँ पे आ जाएगा 26, ठीक है। 15 में से 6 गया हो गया 9 2 94, तो 13 दूनी 26 13 39 13 चौक 52 13 पच्चीस 65 13 छिंग 78 13 सत्ते 91। तो मतलब ये तीनों में से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब ये है 4 6 7 ये 3 5 4 जो है उसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको हम 7 से करेंगे, फिर उसके बाद हम इसी को हम चेक करेंगे 13 से डिवाइड करके। अगर ये तीनों नंबरों से ये तीनों नंबर से डिवाइड करने पर 0 छोड़ रहा है, मतलब ये जो नंबर है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं 7 11 13 का ट्रिपलेट बनाते हैं। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जा सकता है कि जो 5 है ना वो 100 टाइम्स है, इस तरीके का क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। क्या वो 7 11 13 से डिवाइड होगा? इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो आपको सॉल्व करना है, आपको ट्रिपलेट बनाने हैं। 500 टाइम्स है तो 100 टाइम्स, ठीक है। और आपको पता है कि ट्रिपलेट में एक साइड 3 एक साइड 3, एक बार में ये इसको काटेगा ये इसको काटेगा, मतलब माइनस कर रहा है ना, तो एक बार में 6 कट रहे हैं। तो क्या मैं 6 से इसको डिवाइड करूँगा? 6 6 1 जा 6 4 0 6 6 जा 36, मतलब ये नंबर कट गया भाई। यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 4। मतलब 100 टाइम्स अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे गया तो 100 टाइम्स में से 96 टाइम तो वो ये कट जाएगा, एक दूसरे को काट देंगे ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट इसको काट देगा, लेकिन बचेगा सबसे लास्ट में क्या है 4, मतलब एक ट्रिपलेट और एक सिंगल नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 555, मैंने 55 का ही एग्जांपल लिया कि 100 टाइम्स है, तो ये जो 96 टाइम 5 है वो तो कट गया, 97 98 99 100 ये 3 बच गया, तो ये ट्रिपलेट और ये बच गया। तो मैं 555 में से 5 को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? 550 बचेगा। अब मुझे चेक करना है 550 किस नंबर को काटेगा। 550 को मैं 11 से डिवाइड करूँगा, 11 से कटेगा 11 5 55, हाँ भाई 11 से तो कट जाएगा, मतलब ये 11 से नंबर कट जाएगा। क्या 7 से कटेगा? 7 7 7 49, 49 में से 6 60 नहीं 7 से नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, 13 दूनी 26 13 39 13 चौक 52, 13 से भी नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये है कि ये नंबर सिर्फ 11 से कटेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ईजिली पूछे जाते हैं और विद इन आप 30 सेकेंड में इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो। एक ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको आपको ट्राई करना है, वो है 7 11 और 13 से, ठीक है। इनसे आपको ट्राई करना है, मतलब इन पे ट्राई नहीं करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर, ये कोई नंबर है, ठीक है, मतलब पूरा नंबर है, इज़ डिविजिबल बाय 7, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिजिट p। मतलब ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड हो रहा है और मैंने आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया है कि 3 3 के ट्रिपलेट बनाने हैं 1 2 3, एक ट्रिपलेट बन जाएगा 1 2 3, ये दूसरा बन जाएगा 1 2 3, ये तीसरा बन जाएगा और ये 2 है तो इनको इधर ही छोड़ देंगे। तो मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों प्लस करके यहाँ पे लिखोगे, इस वाले को और इस वाले को प्लस करेंगे और इधर माइनस करोगे, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे, जो आएगा उसको 7 से डिवाइड करके चेक करना है। और जब 7 से डिवाइड करोगे तो p की जगह पे कोई वैल्यू आप लोगे तो आप ऑप्शन से उठा सकते हो, 1 उठा सकते हो, 6 उठा सकते हो, 7 9 कोई भी उठा के चेक कर सकते हो। अगर वो लास्ट में डिवाइड करने पर 0 आ रहा है मतलब वही इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।